अगर सरकार ने सर्वे की प्रक्रियाओं को सुलझाया नहीं, उसको आसान नहीं बनाया, सर्वसाधारण की पहुँच के लायक नहीं बनाया, तो इस सरकार के लिए भी एक भीषण खतरा उत्पन्न होने जा रही है, ये हम लोग महसूस करते हैं। मिठन सराय माधोपुर में जो नदी पर दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोग की बड़ा दुखद मृत्यु हुई है। हम लोग गए थे मृतक के दरवाजे पर, शोक संतप्त परिवार से भी मिले। वहाँ जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये जो कलवाड़ी घाट है, इससे 4 किलोमीटर के दूरी पर वो मिठन सराय और माधोपुर वाला भी एक निजी घाट है, जहाँ से निजी लोग परिचालन करते हैं। इस घाट को जब देखने आए हैं तो जानकारी मिली है कि 5 साल पहले तक इस घाट पर सरकार राजस्व वसूली करती थी, इसका डाक होता था। अगर पुल का निर्माण यहाँ हो गया होता तो शायद ये जो आज दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना नहीं होती। सरकार का जो लापरवाही है या सही जगह पर विकास के नाम पर काम नहीं होना है, उसको दर्शाता है। मृतक के दरवाजे पर वहाँ पर अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ तक कि ब्लॉक के सीओ, बीडीओ भी शोक संतावना व्यक्त करने भी उस दरवाजे पर नहीं गए हैं। ये कितना असंवेदनहीनता को दर्शाता है। वो भी कांटी में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी जो बिंदालाल गुप्ता जी आत्मदाह किए, वो भी भूमि के कारण किए। सर्वे के प्रति आस्था रख के काम करने में और सरकार के द्वारा नदियों पर पुल नहीं बनाने से 2 जानें चली गई। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नाव हादसे में कांटी प्रखंड के कलवारी गांव निवासी 2 भाइयों की मौत की घटना के बाद जनसुराज्य के संरक्षक सह समाजवादी नेता लक्ष्मणदेव सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया। परिजनों से मिली घटना की जानकारी के उपरांत उन्होंने कलवारी घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मुक्तेश्वर मुकेश ने कहा कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मिठन सराय माधोपुर गांव में बूढ़ी गंडक नदी में नाव हादसे की जानकारी मिली है। परिवार के द्वारा बताया गया कि यदि कलवारी घाट पर पुल का निर्माण हुआ रहता तो लोगों को उस गांव में जाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होती और नाव का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। उन्होंने कहा कि कलवारी घाट से राजस्व की राशि सरकार को मिलती है। सरकार के संज्ञान में पहले से है कि यहाँ एक बड़ी आबादी बसी है। किसानों की उपजाऊ भूमि नदी के उस पार भी है। खेतीबाड़ी करने के लिए किसान नाव के सहारे नदी पार करते हैं, फिर भी नदी पर पुल नहीं बनाया गया। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर असंवेदनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी घटना के बाद पीड़ित परिजनों से मिलना मुनासिब नहीं समझे। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाया। बिंदालाल गुप्ता के आत्मदाह मामले का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे की पूरी जानकारी ग्रामीण इलाकों में लोगों को नहीं मिली है। नाव हादसे में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, क्या कुछ घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त हुई है? जी, धन्यवाद आपको। अभी हम लोग ये जो मिठन सराय माधोपुर में जो नदी पर दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोग की बड़ा दुखद मृत्यु हुई है, हम लोग प्रख्यात समाजवादी चिंतक लक्ष्मणदेव बाबू, समाजवादी किसान नेता वीरेंद्र बाबू के साथ हम लोग गए थे मृतक के दरवाजे पर, शोक संतप्त परिवार से भी मिले। और मिलने के बाद अभी कलवाड़ी घाट पर आए हैं देखने। वहाँ जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये जो कलवाड़ी घाट है, इससे 4 किलोमीटर के दूरी पर वो मिठन सराय और माधोपुर वाला भी एक निजी घाट है, जहाँ से निजी लोग परिचालन करते हैं। तो जिज्ञासा बस हम यहाँ आए हैं कि जरा इस घाट को देखें। इस घाट को जब देखने आए हैं तो जानकारी मिली है कि 5 साल पहले तक इस घाट पर सरकार राजस्व वसूली करती थी, इसका डाक होता था। तो मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जब सरकार को जानकारी थी कि यहाँ राजस्व उगाही होती है और सरकार डाक करती थी, तो सरकार के जानकारी में है कि ये जगह आवागमन का जगह है और यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए था। अगर पुल का निर्माण यहाँ हो गया होता तो शायद ये जो आज दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो लापरवाही है या सही जगह पर विकास के नाम पर काम नहीं होना है, उसको दर्शाता है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम कुछ और बात पर भी ध्यान चाहेंगे आकृष्ट कराना कि अभी हम गए थे मृतक के दरवाजे पर। वहाँ पर अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ तक कि ब्लॉक के सीओ, बीडीओ भी शोक संतावना व्यक्त करने भी उस दरवाजे पर नहीं गए हैं। ये कितना असंवेदनहीनता को दर्शाता है, इसको देखिए। और वो भी कांटी में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी
जो बिंदालाल गुप्ता जी आत्मदाह किए वो भी भूमि के कारण किए। और ये जो घटना हुई है, आप बताइए कि आम आदमी कानून में कितना विश्वास रखता है, कानून का कितना सम्मान करता है कि ये अपने ज़मीन का चौहद्दी अपने आँख से देखने गए थे कि हम सही चौहद्दी डालेंगे जो आवेदन देंगे उसमें। अब सर्वे का भविष्य क्या होगा यह तो गर्त में है, लेकिन सर्वे के प्रति आस्था रख के काम करने में और सरकार के द्वारा नदियों पर पुल नहीं बनाने से 2 जानें चली गई। तो ये पूरा का पूरा मामला सरकार की लापरवाही का मामला है। और जो लोग मरे हैं वो अभी जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, इस सर्वे के कार्यक्रम को चूँकि ठीक से नहीं बताया गया है। हम जानकारी लिए हैं, इस पंचायत में ग्राम सभा हुई है, लेकिन ग्राम सभा में अगर यह बताया जाता कि यह आवेदन करने की अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, यह आवेदन बाद में भी दिया जा सकता है, उसकी सारी प्रक्रियाओं को समझाया जाता, तो इस हड़बड़ी में वो किसान अपने गांव की चौहद्दी, अपने खेत का चौहद्दी देखने नहीं जाते। तो ये सर्वे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, सर्वे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। इन भ्रांतियों को अगर सरकार समय रहते नहीं दूर करेगी तो पता नहीं कितनी हादसाएं होंगे, कितने लोग काल कलवित होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। यही आपके चैनल के माध्यम से लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लगातार अति कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोई जागरूकता नहीं हो रही। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं हो रही हैं, आप लोग भी जानते होइएगा, वो ग्राम सभाएं सिर्फ सूचनात्मक सभा है। एक सूचना प्राप्त दे दी जा रही है कि सर्वे जमीन का होना है, लेकिन सर्वे की प्रक्रियाओं को, सर्वे का आवेदन कैसे भरा जाएगा, उसकी प्रक्रियाओं को एक जागरूकता के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में तो कुछ नहीं हो रहा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी तो है कि पंचायत में ग्राम सभा हुई और किसान हड़बड़ा कर अपने जमीन का कागजात देखने गए, चौहद्दी देखने गए और उनको नाव हादसे में मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि ये भ्रांतियों को बिना दूर किए हुए, सर्वे की प्रक्रियाओं को बिना जनता को समझाए हुए इस ऊहापोह में, तो जो जमीन के कारण जो घटनाएं घटेंगी वो अलग है। सर्वे में आवेदन देने और सर्वे को लागू कराने में भी लोगों की जानें जा रही हैं, यही स्थिति है। परिचय क्या हो गया? हमारा नाम मुक्तेश्वर मुकेश हुआ, हम मुसहरी से आते हैं। हम अभी लछनदेव बाबू और वीरेंद्र भाई के साथ इस गांव के दौरे पर हैं। देखिए, मैं मुक्तेश्वर बाबू की अपेक्षा और उत्साह का बड़ा कायल हूँ। हकीकत यह है कि सरकार की संवेदनहीनता पूरी तरह नष्ट हो गई है। जनहित के किसी काम से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो जनप्रतिनिधि भी संवेदना के लिए आ रहे हैं, उनको चिंता अपने वोट की है, नागरिक सुरक्षा और काश्तकारों की सुरक्षा का कोई ख्याल उनके मन में है नहीं। और हम लोग समझते हैं कि ये जो हालत पैदा हो रही है, ये हालत इतनी दर्दनाक रूप धारण करेगी कि सरकार के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। अगर सरकार ने सर्वे की प्रक्रियाओं को सुलझाया नहीं, उसको आसान नहीं बनाया, सर्वसाधारण की पहुंच के लायक नहीं बनाया, तो इस सरकार के लिए भी एक भीषण खतरा उत्पन्न होने जा रही है, ये हम लोग महसूस करते हैं। अभी तो 3 जानें गई हैं जमीन के सवाल पर, कितनी जानें जाएंगी और सरकार को उसका क्या क्या कुफल भोगना पड़ेगा, इसकी कल्पना करके आदमी सिहर उठता है। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।